प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा किया अनावरण। कहा यह दिन है ऐतिहासिक दिन। नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। कहा डबल इंजन की सरकार में हुए तीव्र गति से विकास कार्य। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर है माफिया। सपा की आईटी का मतलब इनकम फॉर टेरर। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने कुछ ही घंटों में सीएम उम्मीदवारों पर अपना स्टैंड ही दिया बदल। कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के है बराबर। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रकाश प्रतिमा होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है। ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है। हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं। हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। प्रधानमंत्री ने भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए कहा कि भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था। हमारे नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल रूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और आपको बता दें कि संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई गणमान्य लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
और इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और रुख करते हैं प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील करते हुए लोगों को पंपलेट भी बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में प्रबुद्ध जनों के संवाद कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार में जो कहा गया वो करके दिखाया गया। पिछली सरकार में कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा भी की गई, उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद एक विकास के मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आज माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में बेहतरीन प्रबंधन किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए भाजपा का समर्थन करें। जो कहा सो करके दिखा दिया। हमने जो भी कहा सुरक्षा के मुद्दे पर, आस्था के मुद्दे पर, आखिर यहीं से तो कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा को तो पिछली सरकारों ने रोक दिया था। हमारी सरकार ने कहा नहीं, रुकेगी नहीं, हम सुरक्षा भी देंगे और पुष्प वर्षा से सम्मान भी देंगे। हमने तो नहीं रोका। भाई बहनों, ये विकास की भी आप देखते होंगे। मुझे लगता है कोई महीना नहीं रहा, यहां के सांसद जन सिंह जी, यहां के विधायक श्री सुनील शर्मा जी, जब यहां के विकास के मुद्दे को लेकर के हमारे सामने मेरे पास न आते रहे हों, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण न पाने पाए, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध रूप से 24 घंटा मिलती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, आगे भी कोरोना जैसी महामारी का बेहतरीन प्रबंधन करने की स्थिति बनी रहे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बेहतरीन उपचार के लिए स्थापित हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित होते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिले। इन सब बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। इधर लखनऊ में भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने आज डोर टू डोर कैंपेन किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बेटी और बहू भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मैं तो ये कहूँगा, ये 5 वर्षों में योगी जी ने जो किया, अपराधियों, दंगइयों, माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम, इससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए हमारी बहनें सड़कों पर आई, आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया। प्रियंका जी ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन शुरू किया है। अदिति जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया, अपर्णा जी ने किया। यह अपने आप में दिखाता है बहू और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सबके विकास के लिए काम किया, बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। अगर हमने 40 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए तो किसी ने नहीं पूछा हिंदू हो कि मुस्लिम हो, किसी और जाति के हो, धर्म के हो, कभी नहीं पूछा। 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, कभी नहीं पूछा किस जाति धर्म के हो। अगर शौचालय 3 करोड़ से ज़्यादा बनाकर दिए, कभी नहीं पूछा किस जाति धर्म के हो। हमने तो सबके लिए किया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, डबल दिया, तो नहीं पूछा कि किस धर्म किस जाति के। हम तो सबका साथ, सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। मेरे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बिजली के तार सिर्फ कपड़े सुखाने के काम आते थे। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए हैं और किसानों के बिजली के बिल आधे माफ किए हैं। 300 यूनिट बिजली की जो बात करते हैं अखिलेश यादव, मैं सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से। आपकी सरकार के समय बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी। आपकी सरकार के समय 1 महीने में 300 बिजली नहीं मिल पाती थी। आप 300 यूनिट मुफ्त में कहां से दोगे मेरे भाई? हमने 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, किसानों के बिजली के बिल आधे माफ किए। ये कांग्रेस, सपा, बसपा ये कोई नहीं कर पाई 70 साल में। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी, योगी जी की सरकार ने। सपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों की प्रत्याशियों की सूची में ऐसे नाम शामिल हैं जो बड़े अपराधी हैं और इसी से पार्टी का चरित्र उजागर होता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के ब्रांड एम्बेसडर माफिया हैं। मैं इतना ही कहूंगा, सपा गठबंधन की अगर आप सूची को देखें, ये सपा गठबंधन के उम्मीदवार नहीं, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले। कोई जेल में है, कोई बेल पर है, और इसका जवाब आज तक अखिलेश यादव जी नहीं दे पाए। मैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मीडिया के मित्रों से कहता हूं, अखिलेश जी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनसे सवाल पूछें कि आखिरकार उनके उम्मीदवारों की नई सूची क्यों नहीं आ पाई, जिनमें जेल वाले, बेल वाले हैं। छिप छिप कर टिकटें क्यों बांटी जा रही हैं, डर क्यों सता रहा है, और 300 घंटे की बिजली नहीं महीने में दे पाता, 300 यूनिट मुफ्त कहां से देगा। जिनके लिए आईटी, इनकम फ्रॉम टेरर के लिए जाना जाता था, और इनके आईटी के एम्बेसडर थे अतीक अहमद अंसारी, नाहिद हसन से लेकर यूनुस खान तक। इन लोगों के डर से यहां से उद्योग भी पलायन कर जाते थे, लोग भी पलायन कर जाते थे। योगी जी की सरकार आने के बाद सुरक्षा बढ़ी, विकास हुआ, उत्तर प्रदेश भी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश की बना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को आगरा में होने वाले मतदान को लेकर अब सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने और प्रचार में जुट गए हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने ताजनगरी आगरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मंथन किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कि ब्रज क्षेत्र में जो भाजपा का वातावरण बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता जो प्रशंसा कर रही है, इससे यह साफ है कि ब्रज क्षेत्र की जनता भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरह का ब्रज क्षेत्र का वातावरण बना है और जिस तरह की तारीफ जनता कर रही है मोदी जी की नीतियों की, और जिस तरह की तारीफ जनता योगी जी की क्रियान्वयन की कर रही है, उससे हमें लगता है कि ब्रज क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी है। उधर ग्रेटर नोएडा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मतदान की अपील की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले अराजकता का माहौल था, लेकिन अराजक तत्व 5 साल में अब यहां से पलायन कर चुके हैं या जेल में हैं। आज सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का महत्व, यही एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही है। क्षेत्रवाद और परिवारवाद और माफिया उन्मूलन उन्होंने कहा कि भाजपा स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीट पाएगी और पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग वातावरण दिख रहा है। पलायन जहां का एक भय का वातावरण था, जहां पर वहां आज लोगों में विश्वास जागा हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन 5 सालों में पलायन करने वाले पलायन कर गए थे। या तो उत्तर प्रदेश से भाग गए थे, या जेल में थे, या ऐसी जगह थे जहां से लौट नहीं सकते थे। आज लोगों को डर फिर से पैदा हो रहा है इस बात का कि ये माफिया, ये अराजक तत्व, गुंडा, मवाली, आज विपक्ष को मैं कहना चाहूंगा कि कई जगह उन्होंने प्रत्याशी बना दिया है, और अगर प्रत्याशी नहीं बनाया तो उनके परिवार वालों को प्रत्याशी बना दिया है। और आज ये गुंडा, मवाली कई जगह पे ऐसे हैं जो खुलेआम कुछ दलों का समर्थन कर रहे हैं, और एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप में वो चेतावनी देने का सपना देख रहे हैं कि लोग अगर उनके साथ नहीं रहे तो वो दहशत पैदा करने का, वातावरण पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये अब प्रदेश बदल चुका है। ये पलायन वाला नहीं, अब ये विकास वाला प्रदेश है, और अराजक तत्व जो है वो अब उसका स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज सहारनपुर के देवबंद में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो ट्रस्ट बनाकर कार्य करते हैं वो आज देश चलाने की बात करते हैं। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्रवाद के लिए होता है, इसलिए मतदान अवश्य करें। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना यानी बनटांगिया, थारू जैसे लोगों का मुसहर को कभी राजस्व ग्राम में नहीं था। योगी सरकार आने के बाद गरीबों को 40 लाख के ऊपर मकान देने का काम पहली बार हुआ है। स्वामित्व योजना, ई संपत्ति कार्ड भी अब गांव को घरौनी के रूप में वितरित हो रहा है। जो पहले लड़ाइयां होती थी अब आपस में लड़ाई नहीं होगी। हर घर यानी 30,000 गांवों को स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। शेष गांव को भी हम जोड़ रहे हैं कि स्वच्छ पानी, एक समय था कि बुंदेलखंड से सपा ट्रेन वापस पानी का कर देते, लोग प्यासे मर जाते थे। आज स्थिति है कि प्रत्येक घर को नल देने का काम मोदी सरकार, योगी सरकार करती है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित स्वागत समारोह में नारी शक्ति का सम्मान करते हुए पार्टी ने आज अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका का स्वागत किया। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिति सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश में महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करती हैं। मुख्यमंत्री ने उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इस अवसर पर अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने भाजपा का चुनाव उनके राष्ट्रवादी नीतियों की वजह से किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को बचाने का काम किया है। बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी हैं। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही हैं। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट हैं, चाहे दृष्टि से देखा जाए। आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूँ और खुद महिलाओं के बीच रहती हूँ, महिलाओं के आशीर्वाद से विधायक बन के सदर से रायबरेली को रिप्रेजेंट करती हूँ, और अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेके 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम, चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं को एक अलग सम्मान दिया है सरकार। खुद एक महिला होने के नाते और ज्यादातर मैं इंटरेक्शन अपने क्षेत्र में भी महिलाओं से करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी,
मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है और मैं बताना चाहती हूं कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूं इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है? किम औषधि? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। और कांग्रेस द्वारा प्रियंका गांधी द्वारा खुद को चुनाव में पार्टी का चेहरा बताए जाने और फिर उस बयान से मुकर जाने पर बहुजन समाज पार्टी ने कटाक्ष किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एकतरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। और समाजवादी पार्टी ने 10 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची में बिथरी चैनपुर से अगम कुमार मौर्य को, बरेली की भोजीपुरा सीट से साजिम इस्लाम अंसारी, महोबा के राठ से गयादीन को, बरेली की मीरगंज से सुल्तान बेग को, बिजनौर के चांदपुर से स्वामी ओमवेश को, आर्यनगर कानपुर से अमिताभ वाजपेयी को टिकट दिया है। मैनपुरी 107 से राजू यादव, फरीदपुर विधानसभा से विजय पाती, 31 से विमलेश कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने संडीला से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। उन्होंने संडीला से सुनील अर्कवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 56,02,286 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 41,86,876 और निजी स्थानों से 14,15,410 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई है। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वॉल राइटिंग के 3,04,127, पोस्टर के 18,94,069, बैनर के 13,17,449 तथा 6,71,231 अन्य मामलों में कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जिला प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में रायबरेली पुलिस ने चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित करने के साथ ही उन्हें शांति भंग में पाबंद और शातिर अपराधियों को गुंडा एक्ट में पाबंद व जिला बदर करने की बड़ी कार्रवाई की है। जिले में बड़ी संख्या में लोगों को पाबंद किया गया है। जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों के 90% शस्त्रों को जमा करा लिया गया है। शेष की कार्यवाही चल रही है। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीटों पर मतदान 23 फरवरी को चौथे चरण में और 1 विधानसभा सीट पर मतदान 5वें चरण में 27 फरवरी को होना है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिले में जिलाधिकारी व की निगरानी में लगातार आईटीबीपी के जवानों के साथ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जनपद रायबरेली में चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए भारी मात्रा में हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की है। हम लोगों ने ऐसे लोगों का चिन्हीकरण भी किया है जो लोग चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं या उनसे गड़बड़ी करने की संभावना है,
और उनको परीक्षण करके उसी के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद रायबरेली में करीब 65,652 लोगों को 107-16 की कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। प्रदेश में कल एक दिन में कुल 2,32,051 सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के 13,830 नए मामले आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 9,79,29,039 सैंपल की जांच की गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि विगत 24 घंटे में 16,521 तथा अब तक 18,30,006 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 93,757 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में कुल 22,05,093 डोज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोविड टीकाकरण अवश्य करवाएं। जिन लोगों ने अपनी पहली डोज ले ली है, समय आने पर दूसरी डोज अवश्य लें। कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में संपन्न हो गई। इस परीक्षा में 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए और प्रदेश में 25,032 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 28 नवंबर 2021 में आयोजित हुई इस परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। इसके बाद सरकार ने आज इस परीक्षा को पुनः आयोजित कराया। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, लेकिन सरकार को परीक्षा परिणाम जल्द घोषित कर उनको नियुक्ति देनी चाहिए। इस बार जो पेपर हुआ अच्छा भी हुआ और सरकार को यह है कि करना चाहिए कि रिजल्ट निकालना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट दे और भर्तियाँ निकाले हम लोग के लिए। सर हम लोग 3-4 साल से ऐसे ही लगे रहते हैं। उस बार भी हम लोग पेपर देने बैठे थे, बीच में ही हम लोग ऐसे पेपर छीन लिए। तो सर ये चीज़ें ना हो, अब जो भी हो स्टूडेंट के लिए सोचे, विद्यार्थी के लिए सोचे, ये अच्छा होगा उनके लिए। सरकार से कहना चाहती हूँ प्लीज आप जल्दी से रिजल्ट जारी करिए और शिक्षक भर्ती को जल्दी से लाइए ताकि हम लोग की नौकरी लग सके। बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि प्लीज़ जल्दी से वैकेंसी लाएं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। एक ही एग्ज़ाम के पीछे काफ़ी देर से हम तैयारी करते जा रहे हैं और फिर कभी पोस्टपोन हो जाता है, कभी होता ही नहीं है। फाइनली इस बार हुआ है, तो बस ये चाहते हैं कि उसका रिजल्ट जल्दी आए और वैकेंसी जल्दी आ जाए। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा किया अनावरण। कहा यह दिन है ऐतिहासिक दिन, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। कहा डबल इंजन की सरकार में हुए तीव्र गति से विकास कार्य। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर है माफिया। सपा की आईटी का मतलब इनकम फॉर टेरर। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने कुछ ही घंटों में सीएम उम्मीदवारों पर अपना स्टैंड ही दिया बदल। कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के है बराबर।